कहा जाता है जब अन्याय अपनी सीमा पार कर जाता है तो देवता नहीं चेतना जागती है। लेकिन क्या हर बार मौन धर्म होता है, या कभी कभी क्रोध भी एक उत्तर बन जाता है? धरती पर एक ऐसा समय आया जब बुराई शोर नहीं मचाती थी, वो चुप रहती थी, और लोग डरते नहीं थे, वे आदत में ढल चुके थे। जब डर आदत बन जाए तो अन्याय भी सामान्य लगने लगता है। राक्षस अब जंगलों में नहीं थे, वे सत्ता में थे, विचारों में थे, और सबसे खतरनाक मनुष्य के भीतर थे। लोभ, अहंकार और संवेदना का अभाव, यही असली राक्षस थे। देवताओं ने चेताया, संतुलन बनाने का प्रयास किया, पर कर्ण बहरे थे और आंखें अंधी। जब चेतावनी भी अनसुनी हो जाए तो संयम स्वयं एक प्रश्न बन जाता है। और तभी जन्म हुआ काली का। ये क्रोध अचानक नहीं था, ये वर्षों के दबे आंसुओं की आवाज था। ये उन आत्माओं की पीड़ा थी जिनसे जीने का अधिकार छीन लिया गया। काली जब प्रकट हुई तो आकाश नहीं, सत्य काला हुआ। उनका विकराल रूप डराने के लिए नहीं था, वो दिखाने के लिए था। राक्षस भागे नहीं, वे ठिठक गए, क्योंकि पहली बार उन्होंने अपना असली चेहरा देखा। सबसे बड़ा दंड स्वयं से सामना करना होता है। यह युद्ध शरीर का नहीं था, यह अहंकार का था। हर प्रहार के साथ एक झूठ टूट रहा था, एक मुखौटा गिर रहा था। पर क्रोध चाहे कितना ही न्यायपूर्ण क्यों न हो, यदि सीमा भूल जाए तो वो सब कुछ जला देता है। यहाँ विनाश और न्याय अलग नहीं दिख रहे थे। तभी करुणा आगे बढ़ी। न कोई आदेश, न कोई शस्त्र, केवल मौन, जो ये याद दिलाने आया कि शक्ति का लक्ष्य भय नहीं। काली रुकी, क्रोध थमा, और उसी क्षण क्रोध चेतना बन गया। राक्षस मारे नहीं गए, वे बदले। और याद रखो, जब अन्याय बढ़ता है तो काली बाहर नहीं आती, वे तुम्हारे भीतर जागती हैं।